वो भी दशरथ नंदन है, वही राम है, किंतु इन्होंने कथा को इस प्रकार से पिरोया है कि आपको रामायण भागवत दोनों का ज्ञान हो जाए। गोस्वामी जी के सामने वो समाज खड़ा हुआ है, वो मुसलमानों का युग है, जिस युग में आप तलवार की धार के नीचे मुसलमान बनाए जा रहे हैं, उस युग में उन्होंने देखा कि ये हिंदू कुछ नहीं कर सकते, इनका सब नष्ट हो गया, तो इनको सब इकट्ठा दे दिया जाए। तो वाल्मीकि रामायण भी उसके अंदर है, उसके अंदर भागवत भी है, उसके अंदर सारे पुराण हैं और सारे वेदादि शास्त्रों का रस है। तो सबको मिला करके उन्होंने एक ऐसा मार्ग हमको दिया है जिस मार्ग से श्री राम का चरित्र और वेदों का तत्व ज्ञान, उपनिषदों का तत्व ज्ञान सारा का सारा उसमें है, अपने आप में परिपूर्ण। जो लोग नहीं लिख पा सकते, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए समग्र पूरा सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस है। ये अंतर है उसका, ये अंतर उसका है। उन्होंने भाषा वहाँ से ली, कथा वहाँ से ली, भाषा संस्कृत साहित्य से उन्होंने ली, और जो विषय वस्तु है वो उन्होंने वेद पुराण से, हमने बताया ना कि वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, और संत असंतन को भेद को बताव तो, और कपटी को राही कूर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ कि चर्चा चलाव तो, और बेनी कवि कहे मानो मानो तो प्रतीति यह पाह नहीं में कौन प्रीति उपजाव तो, और भारी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। ये नहीं होती रामचरितमानस तो आज भारतवर्ष की वो दशा नहीं होती जो आज है। इतने सारे हिंदू जो अयोध्या पहुंचे ना, ये रामचरितमानस से जुड़े रहने काम बचे हुए, नहीं तो सब शरीर धारण करने से नहीं होते। तो गोस्वामी जी ने हमको भक्ति का मार्ग दिया, गोस्वामी जी ने हमको ज्ञान का मार्ग दिया। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप के साथ राम के परब्रह्म स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया। ये परब्रह्म का स्वरूप वाल्मीकि राम ने कहीं एक दो स्थान पर झलक हमको दिखती है, कहीं ऐसा प्रकट होता है कि ये भगवान है, किंतु उन्होंने भगवत्ता को प्रतिपादित नहीं किया, उन्होंने भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तमता को ही प्रतिपादित किया है। ये भेद है दोनों। और उत्तर भारत के लिए ये सबसे बड़ा अवलंब है। दक्षिण भारत में तो कोई रामचरितमानस जानता नहीं, वहाँ आज भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती है। अभी जब हम लोगों ने रामचरितमानस के अखंड पाठ किए 22 जनवरी को, उस दिन दक्षिण के लोगों ने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया। रामचरितमानस का पाठ लोग 24 घंटे करते हैं, हम लोग 13 घंटे में पूरा कर लेते हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, तो भागवत से बड़ा है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठ कर अखंड पाठ लोगों ने वहाँ पर किया है। और राम पूरे भारत की आत्मा है, राम पूरे भारत की संस्कृति है, राम का चरित्र जो है पूरे वेद पुराण का निष्कर्ष है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तात्विक भेद नहीं है, किंतु पुराण चरित्र को पढ़ने के बाद आप ये सारा जो तत्व ज्ञान है वेदों का उपनिषदों का, उसको पूरा नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु रामचरितमानस से पूरा प्राप्त कर सकते। उन्होंने शॉर्टेस्ट सिलेबस बना के हमको दिया, छोटे से छोटा ऐसा पाठ्यक्रम बना के उन्होंने दिया है, और इसको भी हमने छोड़ दिया तो धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। ऐसे हिंदू होने से और मंदिर जाने से थोड़े कुछ होता है। हिंदू होकर के मंदिर जाकर के कथा सुन करके ताली बजा के नाचने से आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म राष्ट्र अलग अलग नहीं है, सनातन धर्म और भारतवर्ष एक है। सनातन धर्म अलग, भारत राष्ट्र अलग, राम अलग, कृष्ण अलग, ये कुछ नहीं। अब उस दिन वो कह रहे थे तुम्हारे ठाकुर देवकीनंद, वो कहते हैं एक चित्र देखा हमने कि कृष्ण भगवान रूठे पर हैं, और रूठे हैं। यशोदा मैया पूछते क्यों रूठे हो लल्ला, तो कहते हैं राम जी का मंदिर बन गया, हमारा नहीं बना। कितनी मतलब लज्जाजनक बात है, कितनी शर्म की बात है कि आप रामकृष्ण में भेद दिखाते हो। अरे रामकृष्ण है ही नहीं, महाभारत ने प्रतिपादित किया है इस बात को। द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ और त्रेता के राम दोनों का एकत्व करके महाभारत में दिखाया गया। तो हमारे यहाँ एक तत्व है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, तो एक है, एक है, अलग अलग नहीं है। तो इस अनेकता के भीतर एक एकत्व का दर्शन कराने वाला केवल सनातन धर्म है, दुनिया में कोई नहीं। 2 प्रकार की विद्याएं कहीं नहीं है, एक अपरा विद्या है, परा विद्या है। अपरा विद्या ये है जो जगत में आप भांति भांति के विकास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बुलेट ट्रेन चलाइए, फलाना करिए, ये सब आपकी अपरा विद्या है।
किंतु परम विद्या वो है कि आप अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, अपने आप को पहचानिए, आत्मविद्या। तो पूरी जिंदगी हम अपरा विद्या में बिता देते हैं, पैसा कमा के नोट गिन गिन के धर जाते हैं और हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए वेद ने कहा है, उद्घोष किया है कि किम कारणम ब्रह्म कुतः जाता, जीवा में किए न पचसम प्रतिष्ठा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों जिंदा हो, कहाँ पर स्थित हो, कौन सा हेतु है तुम्हारे आने का, इसका विचार भी तो करिए। ये सारे प्रश्नों के समाधान रामचरितमानस मिल जाते हैं। ये सारे समाधान रामचरितमानस प्रकट हो जाते हैं। पूरे समाधान वाल्मीकि में नहीं प्रकट, क्योंकि रामचरितमानस में उपनिषदों को और वेदों को और अन्य पुराणों को मिला करके एक साथ प्रकट किया। तो सामान्य आदमी के लिए, आम आदमी के लिए रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ है। और हमको संकल्प करना चाहिए कि अच्छा 24 घंटे का दिन है। देखिए, हम एक बात बताएं आपको, मर्म की बात हम सबने सब बच्चों को बताते हैं, बच्चे कितना समझते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े आदमी हुए, वाल्मीकि हुए, गोस्वामी जी हुए, न्यूटन हुए, आइंस्टीन हुए, भास्कराचार्य हुए, पाणिनि हुए, पतंजलि हुए, महान पुरुष इतने हुए। पर भगवान ने सबके लिए दिन 24 घंटे का बनाया, किसी को 24.25 घंटे का दिन बना के भगवान ने दिया। तो जो अपने समय का मैनेजमेंट कर देता है, टाइम मैनेजमेंट, वही दुनिया में कुछ कर पाता है, नहीं तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो आज ऐसी संस्कृति आई है कि मौज मस्ती क्या है, ये सब लड़के लड़कियां जो घूम रहे हैं, हमारे हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारे देश के लड़के, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, जो इस राष्ट्र का धन है, जो इस राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हैं, जिनके कंधे पर राष्ट्र का भार है, उनको भोग का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको केवल कामांधता का रास्ता दिखाया जा रहा है। सारी मर्यादाएं तोड़ करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में सारी मर्यादाएं चूर चूर हैं। ये यहाँ खड़े हो जाते हैं रिवर व्यू में, तो आप सवेरे सारी मर्यादाएं, जितनी मर्यादाओं की हीनता देखना, देख लीजिए। ये घर के पास रिवर व्यू है, आप सुबह खड़े हो जाइए और मर्यादाहीनता जितनी जिस मात्रा में आपको देखना है, आप वहाँ देख लीजिए। वो कपल नहीं है, एक एक के साथ चार चार चिपके हुए खड़े हुए हैं। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात खाली टीवी में करने के लिए थोड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन में उतारने के लिए हम भारत में पैदा हुए हैं। हम पूरी दुनिया के गुरु रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं, और विश्व गुरुता को स्थापित करना है तो आपको राम को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम मैनेजमेंट का जो विषय था उसी मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम से ज़्यादा आख्यान आ गया है और ये कोई नई बात नहीं है। जो डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि जब आप उनसे विषय की बात करिएगा तो उसके संदर्भ प्रसंग के साथ पूरी बात ले आते हैं। बहरहाल जो मैं समझा और जो आप भी इन चर्चा से समझे वो यही है कि वाल्मीकि रामायण में जो राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषों में सबसे उत्तम आचरण कैसा हो और किसका हो, यदि ये जानना है तो उसके लिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। लेकिन तुलसीदास जी का रामचरितमानस रामचंद्र जी को ईश्वर और ब्रह्म का रूप बताता है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी उस समय ऐसी स्थितियां थीं कि वेद और सारी चीज़ों को लेकर कुछ जटिलताएं थीं, दुरूहताएं थीं, और उन्होंने सबको सम्मिश्रण किया, एक समरी बुक सी बनाई, और वो समरी बुक का नाम है रामचरितमानस। यही समझने, यही जानने में यहाँ पहुँचा था कि आखिर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। आख्यान लंबा था पुष्पा जी का, और उसको पूरी गंभीरता से फिर से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। माटी माटी में राम के क्रम में फिर किसी नई जगह से कोई नई खबर, कोई नया विषय लेकर मैं फिर आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रणाम।